जो बच्चों हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं फार्मूला। फिजिक्स में जो है फार्मूला बहुत ज़रूरी है। फार्मूला आपको नहीं याद है तो फिजिक्स के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले और जो मैंने ये देखा कि जिनको फार्मूले याद हैं, रटे हुए हैं, तो वो लोग जो है कम से कम 42-43 क्वेश्चंस करते हैं। तो अब आपके पास जो टाइम है वो सिर्फ फार्मूला रटने का है, बाकी क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा बिजी होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुकलेट बनाई है आप उसको करिए, या ऑनलाइन भी हमारा जो ऐप है उस पर भी आ रहा है, उसको आप करिए और फार्मूला याद करिए। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए, किसी चीज़ में और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेली फार्मूला, जिन लोग फार्मूले नहीं याद होते हैं वो लोग क्या करें, एक एक फार्मूले को 2-2 3 बार लिखा करें, लिख के याद करें। तो फार्मूला अभी तक के मेरा जो रहा एक्सपीरियंस पढ़ने का, उसमें ये देखा कि जो भी लोग फार्मूला रटे थे, पूरा सारे बुक के फार्मूले रटे थे, उन लोगों के नंबर 1-2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, अदरवाइज पूरा स्कोर कर रहे हैं। लेकिन 90% लोग हमने देखा फार्मूला रटते नहीं हैं। ठीक, एग्ज़ाम आप चले जाते हो देने, लेकिन फार्मूला आपको नहीं याद आता। ये बिल्कुल उसी तरह से है, आप बॉर्डर पर लड़ने गए हो और आपके पास गन नहीं, आपके पास हथियार नहीं है, तो आप लड़ नहीं सकते हो। फिजिक्स में वैसे ही फार्मूले की इंपॉर्टेंस है। तो फार्मूला आप जो है जब तक आपको याद नहीं रहेगा, आप फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स कर सकते हो, जो कि मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, बाकी नहीं कर सकते हैं। इसलिए फार्मूले की रटने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो आज हम लोग इसी पे करेंगे। सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3, जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर आपका है इलास्टिसिटी है, सरफेस टेंशन है, 3rd नंबर पे विस्कोसिटी है। ये इनकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सबसे पहले अब इसमें डेंसिटी है। डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये आपको मालूम ही है। इसमें एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो 2 मास मिक्स कर देते हैं तो 2 अलग अलग जो है उनकी डेंसिटी भी अलग अलग है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है इसका रो इज इक्वल टू 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। मतलब क्या हुआ कि 2 लिक्विड्स हैं जिनकी डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 है, उनको जो मिक्स कर देते हैं तो उस मिक्सचर का जो डेंसिटी होता है वो होता है रो इज इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2, 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। कंडीशन क्या है इसमें कि वॉल्यूम जो है वो सेम हो। अब यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड केस आपका आता है कि जो वॉल्यूम, पहले में जो है मास सेम, दूसरे में वॉल्यूम सेम हो जाएगा, तब डेंसिटी क्या हो जाएगी ρ1 प्लस ρ2/2। लेकिन ये क्वेश्चंस पहले आते थे, 10-12 साल से पूछे नहीं गए हैं, तो हम इसको इम्पोर्टेंट में नहीं रखते हैं। इसके बाद जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। डेंसिटी का जो है रो टी इज इक्वल टू ρ0 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला तो याद है हो ही, उसके सिंबल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो ρ0 जो है वो आपका रूम टेम्परेचर पे डेंसिटी हो गई, रो टी जो हो गया वो आपका एट टेम्परेचर टी पे डेंसिटी हो गई, गामा क्यूबिकल एक्सपेंशन एंड डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो ये रटे रहिएगा कि रो टी इज इक्वल टू ρ0 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। यहाँ पर इस तरह के जितने भी फॉर्मूले हैं, ऐसे आर टी इज इक्वल टू R0, इस तरह के, तो जहाँ पर ये माइनस होगा इसका मतलब होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये वैल्यू डिक्रीज करती है, और जहाँ जहाँ ये प्लस होगा वहाँ पे हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये रट डालिएगा, इस पर क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, आते रहते हैं। रो टी इज इक्वल टू ρ0 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। इसी में थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी कर देते हैं। जो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी हम निकालेंगे तो ρ0 माइनस रो टी अपॉन ρ0 इज इक्वल टू गामा डेल्टा थीटा आ जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन इस पर ज़्यादा आ जाता है, फ्रैक्शनल चेंज परसेंटेज चेंज। तो ये क्या हो जाएगा, ρ0 माइनस रो टी अपॉन ρ0 इज इक्वल टू गामा डेल्टा, बस ये इसी के बराबर होता है, गामा डेल्टा थीटा। परसेंटेज की बात करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट मिल गया, रो टी इज इक्वल टू ρ0 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। इसके बाद जो है ये फ्रैक्शनल चेंज हमने यहाँ बताया, परसेंटेज कहेंगे, दोनों तरह 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है ये कि रिलेटिव डेंसिटी 2 चीज़ों का, बॉडी का और लिक्विड का। तो किसी बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी हमें निकालना होता है, पहले तो एक बार क्वेश्चन आया था इसकी यूनिट क्या होती है,
तो यूनिट लेस होता है, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है। और ये जो होता है WA अपान WA माइनस W वाटर, तो WA जो हो गया ये हो गया वेट इन एयर एंड W वाटर वेट इन वाटर हो गया। किसी बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी आपको फाइंड करना है तो वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपान वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। तो ये क्वेश्चन पहले कई बार मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में आ चुका है, इधर 3-4 साल से नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये आता है तो इसको इंपॉर्टेंट में आप मान सकते हो। तो ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू WA अपान WA माइनस W वाटर। इसके बाद रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना होता है तो सिर्फ क्या करते हैं, यहीं पर W लिक्विड हो जाता है, इतने डिफरेंस आता है। कहीं पर जब सिमिलरिटीज आपको दिखती हैं तो हम याद करने का मेथड ये होता है जो डिसिमिलर चीज हो। और डिसिमिलर क्या है, यहाँ पर WL के आ गया है। WL का मतलब हो गया कि वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। तो दो चीजें आपके पास आ गई, एक आ गया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया WA अपान WA माइनस W वाटर। सेकेंड आपका आ गया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड WA माइनस WL अपान WA माइनस W वाटर। तो ये दो फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हो गए, तो इनको भी आपको रटना है। प्रेशर का फॉर्मूला आपका P इज इक्वल टू होता है HdG। H क्या हो गया, लिक्विड कॉलम का हाइट हो गया, D लिक्विड की डेंसिटी होगी, G स्पेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। और इसके बाद आता है थ्रस्ट फोर्स का V सिग्मा G। तो इस पर कोई खास क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो वैसे याद करना जरूरी है क्योंकि ये मिलता रहता है आपको, तो इंपॉर्टेंट में हम इसको नहीं कहेंगे। इसके बाद हम लोग जाते हैं बर्नौली थ्योरम पर और इस पर सब पे आएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका फॉर्मूला एक ये आता है कि ये जो है एरिया इस कंटेनर का ये है, यहाँ पर A0, यहाँ पर कोई होल इस तरह किया, तो इसको एम्प्टी होने का समय टाइम जो लगेगा, मतलब पूरी हाइट h है और h डैश हाइट तक लिक्विड रह गया, जैसे 10 मीटर लिक्विड भरा हुआ और 2 मीटर रह गया है, तो ये फॉर्मूला h डैश रह गया है वो है। तो ये फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू A अपान A0 अंडर रूट 2 अपान G इन ब्रैकेट अंडर रूट H माइनस अंडर रूट H डैश। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका होता है ये यहाँ तक होता है, तो ये यहाँ तक रूट, यहाँ रूट नहीं होता है ये, ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। तो क्या हो जाएगा बताइए, T इज इक्वल टू A अपान A0 अंडर रूट 2 अपान G इन ब्रैकेट अंडर रूट H माइनस अंडर रूट H डैश। सिंबल्स पे ध्यान दीजिए, T टाइम हो गया, A एरिया ऑफ कंटेनर हो गया, A0 एरिया ऑफ होल हो गया और H इनिशियल हाइट हो गई, H डैश जो हाइट लिक्विड की बची हुई है वो हो गई। अब यही पूरा इम्पटी हो जाएगा तो H डैश वैल्यू हम 0 कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला यही हो जाएगा A अपान A0 अंडर रूट 2H अपान G। तो ये ध्यान दे रहिएगा। अब इसको याद करने का मेथड ये है, जैसे यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि A0 ऊपर है कि A ऊपर है, तो क्या होता है कि कंटेनर का जो है यहाँ पर एरिया हमने A लिया, यहाँ पे A0 लिया है होल का, तो ये ऊपर है ये नीचे है, तो A ऊपर हो गया और A0 क्या हो गया, नीचे हो गया। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया T इज इक्वल टू A अपान A0 अंडर रूट 2 अपान G ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट H माइनस अंडर रूट H डैश। फिर से समझिए, T इज इक्वल टू A अपान A0 अंडर रूट 2 अपान G ब्रैकेट में अंडर रूट H माइनस अंडर रूट H डैश। अब ये पूरा इम्पटी हो जाएगा, जब क्वेश्चन ज़्यादातर पूरा इम्पटी का आता है तो H डैश 0 कर देंगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा A अपान A0 अंडर रूट 2H अपान G हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपका थोड़ा सा ये आप मिला। अब इसके बाद आते हैं वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड द ट्यूब। तो ये जो फॉर्मूला हमारा होता है कोई ट्यूब है और उस ट्यूब में जो है ये कोई ट्यूब है और इस ट्यूब में हमें इसकी जो है लेंथ ट्यूब की L हो जाती है, ये यहाँ से ये वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, ये इसका मिड पॉइंट हो गया,
यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं। ये डिस्टेंस इतनी, ये हमने y ले लिखा ये वाला, और r जो है इस ट्यूब का रेडियस होता है, ठीक। तो क्या फॉर्मूला होता, P प्रेशर हो गया, तो V जो वेलोसिटी हो जाएगी, P ये R है, R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 4 ईटा L। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 4 ईटा L। सिंबल्स क्या हैं, P प्रेशर, R इज रेडियस और Y डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये लेयर की डिस्टेंस यहाँ से ली गई है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और L जो है लेंथ ऑफ ट्यूब है। तो V इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 4 ईटा L। तो इस पर क्वेश्चन 3-4 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, बाकी इधर तो नहीं दिख रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट में फॉर्मूला हम नहीं कहेंगे। फिर इसमें आता है ये स्टोक्स लॉ में, ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ में सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी जो है स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस r है, वो लिक्विड में मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RB। क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RB। तो यहाँ पर सिंबल्स क्या हैं, F हो गया फोर्स, पाई कांस्टेंट हो गया, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम, R रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, ठीक, V वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RB। इसके बाद ये टर्मिनल वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट, विस्कोसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका ये आ जाता है, और इसमें ये याद करना है फॉर्मूला डायरेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी का 2/9 R स्क्वायर इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपान ईटा इंटू G। सिंबल्स क्या हैं, रो जो है डेंसिटी ऑफ बॉडी, सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड और रेडियस ऑफ द बॉडी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव करता है उसके लिए फॉर्मूला होता है। बट इसमें बच्चों एक क्वेश्चन कर्व आता है, और कर्व ये आ जाता है कि डिस्टेंस में और इसमें कर्व एक ले लेते हैं, तो ये कर्व ये इस तरह से जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर आपका वेलोसिटी हो गया, ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी होता है, और यहाँ पर डिस्टेंस या टाइम ले लेते हैं हम लोग, ठीक। तो ये कर्व भी बहुत पूछा जाता है, तो फार्मूला याद कर लीजिएगा। और एक फार्मूला इसी में हमें और ज़रूरत पड़ जाती है कि R इज इक्वल टू n पावर 1/3 इंटू R। ये कहाँ ज़रूरत पड़ती है, कई सारी जो है स्फेरिकल बॉडी हैं, वो जो है मिक्स होकर एक बिग स्फेरिकल बॉडी बना रही हैं, जिसका रेडियस कैपिटल R है, इसका रेडियस स्मॉल r है, और ये n ड्रॉप्स हैं। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा आता है R इज इक्वल टू n 1/3 और इंटू R, स्मॉल r रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी ड्रॉप्स, एंड कैपिटल R जो है वो बिग ड्रॉप का हो गया। तो फार्मूला फिर से याद कर लीजिए कि VT मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 ब्रैकेट में R स्क्वायर G इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपान ईटा। अब सिंबल्स फिर से, रो डेंसिटी ऑफ द बॉडी, सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम। तो BT इज इक्वल टू 2/9 R स्क्वायर G इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपान ईटा। दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद करना है, R इज इक्वल टू n टू पावर 1/3 इंटू स्मॉल r रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, कैपिटल R रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, एंड n नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स। इसकी ज़रूरत आपको कैपेसिटी में पड़ेगी, यहाँ भी पड़ती है, तो इसको दोनों को याद किए रहिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं रेनॉल्ड नंबर, ये सिलेबस से हटा दिया गया है, तो वैसे याद करना चाहे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। V क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू NR ईटा अपान रो R। तो NR जो हो गया वो रेनॉल्ड नंबर हो गया, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, रो जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड R रेडियस ऑफ ट्यूब होता है। तो ये लेकिन सिलेबस में आपके नहीं है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला हमारे पास आया T इज इक्वल टू F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। कोई इमेजिनरी लाइन हम ड्रा करते हैं लिक्विड के सरफेस पर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ T इज इक्वल टू F/L,
यूनिट डायमेंशन आप यहाँ निकाल लेंगे, न्यूटन पर मीटर। तो T इज इक्वल टू F/L इसका जो बेसिक फार्मूला हो गया। इसके बाद इस पर जो है कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तब इसको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर केवल समझना है आपको। तो कैसे समझेंगे इसको, ये देखिए ध्यान से। अब जैसे कोई निडल है, ठीक, जिसकी लेंथ L है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता फोर्स जो है ऊपर को कितना लगाएं। तो फोर्स का फार्मूला यहाँ जब निकालेंगे T इज इक्वल टू F/L, तो वहीं से F इज इक्वल टू आएगा T इंटू L। तो एक फोर्स ये हो गया आपका T इंटू L। अब 2 इसलिए लगा है कि यहाँ पर कोई निडिल है, तो निडिल के इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, तो यही इसलिए 2LT लिया गया है और प्लस में W लिया गया है, वेट ऑफ। तो वेट कभी कभी जब देंगे तब लेंगे, नहीं देंगे तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक। इसके बाद हॉलो डिस्क। अब हॉलो डिस्क में क्या है, इसमें जो हो जाएगा, देखिए ये जो केवल चेंज होगा। अब हॉलो डिस्क में क्या है, इनर रेडियस R1 है एंड आउटर रेडियस R2 है। तो हम इसकी जो लेंथ निकालेंगे, जैसे ये कोई चीज है, अब यहां पर जो है ये कोई वायर है, इसको ऐसे हम करेंगे तो इसका जो आएगा सरकमफ्रेंस 2 पाई r आएगा। तो इनर का हो गया 2 पाई r1, आउटर का हो गया 2 पाई r2। तो ये हो गया आपका 2 पाई इन ब्रैकेट r1 प्लस r2 इंटू टी, और प्लस में w, जो लेंथ हमारी होती थी उसकी जगह हमारे पास ये आ गया 2 पाई r1 प्लस r2, और लेंथ ये हो गया आपका f इज इक्वल टू जो होता है t इंटू एल। तो t तो हमारा ये हो गया और l की जगह ये वैल्यू हमारी आ गई। तो इसको रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, ठीक। इसी तरह से अब मान लीजिए रिंग आती है। अब रिंग में क्या हो गया, बहुत इसका जो है थिन होता है, तो हम R1 R2 जगह केवल R लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई इनर भी R आउटर भी R, तो 4 पाई T प्लस में W, क्योंकि दोनों रेडियस सेम होता है। फिर आते हैं सर्कुलर डिस्क। अब डिस्क मतलब ये हो गया, यहाँ पर R छूट गया है, यहाँ पर रहेगा। इसी तरह से स्क्वायर फ्रेम आते हैं। अब स्क्वायर फ्रेम आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर फ्रेम है, तो ये इसमें जो हो जाएगा, ये स्क्वायर फ्रेम है, लेंथ हम इसकी L ले लें, तो यहाँ अंदर भी लिक्विड है, बाहर भी लिक्विड है। तो 1L 2L 3L 4L, तो 4 अंदर 4 बाहर, तो क्या हो जाएगा 8LT आ जाएगा, क्योंकि लिक्विड अंदर भी है और बाहर भी है। तो 8LT प्लस में W आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी चीज, अब जैसे हम स्क्वायर प्लेट निकाल रहे हैं, अब स्क्वायर प्लेट में क्या हो जाएगा, अंदर लिक्विड नहीं है, केवल बाहर बाहर लिक्विड हो गया, तो यहाँ पर 4LT आ गया, क्योंकि L प्लस L प्लस L प्लस L यहाँ अंदर नहीं काम कर रहा है, जबकि यहाँ अंदर भी लिक्विड है बाहर भी, तो यहाँ 8 हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसमें कोई भी इस तरह से क्वेश्चन आए, आपको कुछ नहीं करना है, F इज इक्वल टू क्या लगा देंगे T इंटू L, बस L को ध्यान देना है कि L हमारा क्या होगा, और प्लस में W यदि दिया गया है, लेकिन W दिया नहीं जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन जो आए हैं इसी पे आए हुए हैं। तो ये जो है रटने वाला नहीं है, ये केवल समझने वाला है, आप इसको समझ के करेंगे, ठीक। फिर आते हैं हम लोग कि ये टेम्परेचर का, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है, बस ऐसे ही समझना है। TT इज इक्वल टू सरफेस टेंशन का TT इज इक्वल टू T0 1 माइनस अल्फा T। T0 जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो गया सरफेस टेंशन, TT जो हो गया वो एट टेम्परेचर T हो गया, अल्फा एक्सपेंशन कोएफिशिएंट हो गया, T टाइम हो गया। अब यहाँ नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि हम जब जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इस पर एक क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग ताज़ा खाना खाते हैं वो टेस्टी लगता है, क्योंकि उससे सरफेस टेंशन जो है डिक्रीज हो जाता है और हमें उसका टेस्ट पता चलता है। तो खैर, और बाकी न्यूमेरिकल इस पर नहीं आया है, तो मन हो याद करिए, मन हो नहीं याद करिए। इस पर भी कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है। कोई निडल है वो जो है लिक्विड में तैर रही, तो उसका रीजन हो जाएगा 2T cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन ये पूछा जाता है, किसकी वजह से, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो इसको भी कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अब ये फॉर्मूला फिर से आपका इंपॉर्टेंट आ गया। क्या हो गया कि एक फॉर्मूला तो हमारा हो गया F/L में, और एक हो गया W/ एरिया के लिए टर्म में। तो यहाँ सरफेस टेंशन फॉर्मूला हो गया W/ चेंज इन एरिया। इस पर भी क्वेश्चन काफी आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से W इज इक्वल टू हो जाएगा T डेल्टा A। T डेल्टा A में जरा ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है।
कहीं हम 2 लिखें कहीं 2 नहीं लिखते हैं, तो उसका क्या रीजन होता है ये समझिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो है लिक्विड है, ये लिक्विड ड्रॉप है, एयर बबल एंड सोप बबल, तीनों में क्या डिफरेंस होता है। जो एरिया एयर के टच में हो उसी को हम लोग एरिया कहते हैं, जो सरफेस एयर के टच में होता है। अब यहाँ देखिए लिक्विड ड्रॉप क्या होती है, जैसे कोई ड्रॉप गिर रही है तो अंदर उसके एयर नहीं होता है, बाहर बाहर एयर होता है, तो एक एरिया यहाँ हो गया। और इसके बाद आते हैं हम लोग एयर बबल। अब ये किस में होगा, किसी मीडियम के अंदर होगा, तो इसके अंदर जो है एयर होगी, बाहर लिक्विड होगा, इसमें भी एक एरिया होगा। और इसके जो सोप में आते हैं तो सोप में क्या हो, अंदर भी एयर और बाहर भी एयर, इसलिए सोप के केस में हमारे पास 2 एरिया मिल जाती हैं और इन दोनों में एक ही एरिया मिलता है। इसीलिए क्या हुआ कि लिक्विड ड्रॉप आता है या एयर बबल आता है, वहाँ हम डेल्टा ए यूज करेंगे, मतलब एक ही एरिया होगा, और इसमें क्या होगा 2 एरिया होगा। तो यहाँ वर्क डन हमारा W आएगा T डेल्टा ए, यहाँ भी आएगा T डेल्टा ए, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 2T डेल्टा ए आएगा। इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोप के केस में 2 एरिया होता है, इसलिए यहाँ पर 2 आ जाता है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये आता है कि इन्हीं को दे देते हैं कि इनका रेडियस बढ़ा दे रहे हैं, तो रेडियस बढ़ा दे रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, तो बढ़ा देंगे तो डेल्टा ए हमारा क्या आएगा, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। अब फाइनल की वैल्यू 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर कर देंगे, ये R1 से R2 हो रहा है। अब यहाँ पर भी वही 3 केस होंगे, ध्यान दिए रहिएगा, लिक्विड वाला होगा या जो है एयर बबल होगा, इन दोनों केसेस में हम 4 पाई यूज करेंगे, लेकिन जब सोप बबल आएगा तो वहाँ 8 पाई, वो यहाँ पर आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, डेल्टा ए क्या हो जाएगा, इन दोनों केसेस में डेल्टा ए सेम आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब एरिया यहाँ ध्यान दे, बहुत लोग कंफ्यूज 4/3 लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल बॉडी का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। किसी सर्किल का एरिया होता है, जैसे रिंग टाइप का, बीच में कुछ नहीं है, वो सर्किल हो गया, उसका होता है पाई आर स्क्वायर। कोई स्फीयर है, उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ एरिया की बात हो रही है, स्फीयर की बात हो रही है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ एरिया हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर, और उठा के यहाँ रख देंगे। लेकिन जब हमारा यही सोप बबल की बात आ जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, क्योंकि 2T डेल्टा ए यूज होता है, इसलिए 8 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो सीधे सीधे आ गया, दूसरा क्या होगा, उनका रेडियस बढ़ा देते हैं, वहाँ वर्क डन पूछेंगे। तो दोनों केसेस में सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा कि सोप के केस में 2T डेल्टा ए हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं स्प्लिटिंग ऑफ बिग ड्रॉप। ये इस चैप्टर का हीरो फार्मूला या हीरो क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसको हम लोग रट लेंगे, और रट भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, दोनों उससे कर सकते हैं हम लोग इसको। कोई जो है बिग ड्रॉप है, स्मॉलर ड्रॉप्स में ये ब्रेक होती है। तो अभी हमने आपको बताया, एक तो ये फॉर्मूला याद करना, R = n⁻⁴ इंटू स्मॉल r। इसके बाद देखिए वर्क डन का होता है W = T डेल्टा ए, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ किसी स्टेप से निकलवा सकते हैं, 1-2 बार यहाँ फॉर्मूला ऐसे पूछ लिया गया था। अब यहाँ करेंगे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस 4 पाई, तो ये वहाँ से भी निकाला गया है, यहाँ आप रख के निकाल सकते हो। अदरवाइज डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर लो कि W = 4 पाई R स्क्वायर T इन ब्रैकेट n⁻⁴ माइनस 1। क्या हो जाएगा, W = 4 पाई R स्क्वायर T ब्रैकेट के अंदर n⁻⁴ माइनस 1। फिर से याद कर लिए, W = 4 पाई R स्क्वायर, R में कैपिटल R, ध्यान दीजिए बिग ड्रॉप का रेडियस है, तो W = 4 पाई R स्क्वायर इंटू T ब्रैकेट में n⁻⁴ माइनस 1। यहाँ सिंबल्स जो है 4 पाई के बारे में मालूम है, R जो बिग ड्रॉप है उसकी रेडियस है, T सरफेस टेंशन एंड n जो है नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं। तो क्या हो जाएगा, W = 4 पाई R स्क्वायर T n⁻⁴ माइनस 1। अब इस फार्मूले को आप दोनों चीज़ों में यूज कर सकते हैं कि बिग ड्रॉप स्मॉलर में हो रही है और स्मॉलर ड्रॉप बिग में हो रही है। तो
तो क्या करेंगे, यही कैपिटल आर हटा दिया करिए। कैपिटल आर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया n⁻⁴ इंटू आर। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रख के हम स्मॉलर ड्रॉप बिग ड्रॉप बना रही हैं, बिग ड्रॉप स्मॉलर ड्रॉप बना रही हैं, दोनों केसेस में हम याद कर सकते हैं। तो W = 4 r स्क्वायर t इन ब्रैकेट n⁻⁴ माइनस 1। इसके बाद आते हैं फॉर्मेशन, वही चीज फॉर्मेशन ऑफ द बिगर ड्रॉप स्मॉलर ड्रॉप बिग ड्रॉप बना रही हैं, ठीक। तो चाहे ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, चाहे उसी फॉर्मूले में आप चेंज करके कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा एक्सेस प्रेशर, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक। तो ये जो है P = P इनिशियल माइनस P आउटर 2T/R होता है। तो डेल्टा P, ये ध्यान दिए, इनिशियल का प्रेशर ज्यादा होता है, आउटर प्रेशर कम हुआ, तो यहां पर डेल्टा P = 2T/R। अब वही R रेडियस हो गया, T सरफेस टेंशन हो गया। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, तीनों का अलग अलग केस आता है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर लिक्विड ड्रॉप, एयर बबल एंड सोप, तीनों का अलग अलग देखिए। यहां पर आएगा 2T/R, यहां भी आएगा 2T/R, लेकिन यहां क्या आएगा 4T/R। क्यों 4T/R है? अंदर भी एयर, बाहर भी एयर, दोनों जगह एयर है। तो यहां पर एयर दोनों जगह होने की वजह से यहां पर अंदर भी एयर है आपका और बाहर भी एयर है, ठीक। तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास आया डेल्टा P = 2T/R। तो यहाँ पर क्या है कि एयर बबल हो या ड्रॉप हो, दोनों केसेस में तो 2T/R होगा, लेकिन सोप बबल में क्या हो जाएगा 4T/R होगा। इसलिए होगा उसमें अंदर भी एयर, बाहर भी, दो आपको सरफेस मिल जा रहे हैं। तो इस पर क्वेश्चन आता रहता है, तो ध्यान दे रहिएगा। दूसरा इसमें क्या होता है कि जैसे अब कोई यहाँ पर आपका आ गया, एयर बबल आ गया, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, एक तो 2T/R हो गया इसका, ठीक, एयर बबल वाला जो यहाँ पढ़ रहे हैं। दूसरा जो है ये लिक्विड की वजह से जो प्रेशर आता है HDG, तो नेट प्रेशर हो जाएगा 2T/R प्लस HDG, ठीक। तो एक तो ये आप याद के रहिएगा। इसके बाद जो है कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है कैपिलरी जो है, इस कैपिलरी में 3 केस होते हैं। कि 3 केस क्या हो गया कि यहाँ पर लिक्विड जो है, एक में क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है, एक में क्या हो रहा है नीचे जा रहा है, एक में कहीं नहीं, बराबर ही है सब। तो क्या हुआ कि कब ये ऊपर नीचे जाएगा, एक होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि ये जो सरफेस है यहाँ से ये और ये जो एंगल हम ड्रा करते हैं, इनके बीच जो एंगल होता है उसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा, यहाँ पर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा, ठीक। तो हुआ क्या कि इस केस में, किस केस में, जिसमें लिक्विड ऊपर जा रहा है उसमें जो थीटा की वैल्यू आपकी आएगी वो 90 से कम आएगी। जिसमें ये ऊपर नीचे जा रहा है लिक्विड, उसमें जो है 90 से ज़्यादा आएगी, और जिसमें कुछ नहीं है उसको हम 90 ही मानेंगे। अब बात यह है ऊपर नीचे क्यों जा रहा है, इसलिए जा रहा है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर है और यहाँ पर इनसाइड द प्रेशर लिक्विड की जो हो रहा है, ये प्रेशर कम होता है, यहाँ P0 जो है ग्रेटर देन P होता है। इसी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लिक्विड ऊपर जाता है। इस तरह के शेप में क्या हो जाएगा, इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होता है, आउटसाइड कम होता है, उसको मेंटेन के लिए लिक्विड कहाँ जाता है, डाउनवर्ड्स जाता है। यहाँ दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इसमें कोई जो है चेंज नहीं आता है लेवल में। तो ये ध्यान दिए रहिएगा। ये जो एग्जाम्पल है ये वाटर और ग्लास का है, ये जो है मरकरी एंड ग्लास का हो गया, ये Ag एंड Hg का हो गया। इसमें वाटर के लिए थीटा की वैल्यू 8 डिग्री आती है, लेकिन कैलकुलेशन हम लोग 0 लेते हैं। मरकरी ग्लास के लिए 135 आती है और यहाँ पर 90 हो गई। दूसरा चीज, इसका शेप कैसा हो गया, कॉनकेव हो गया। इसका शेप क्या हुआ, कॉन्वेक्स हो गया। इसका कैसा हुआ, प्लेन हुआ। तीसरा होता है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेज। कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच लगते हैं, उनको कोहेसिव कहते हैं। अलग अलग के बीच लगते हैं, उनको एडहेसिव कहा जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो कोहेसिव फोर्सेज जो हैं, इस तरह की सिचुएशंस में क्या होता है, जहाँ पर ऊपर चढ़ रहा है कोहेसिव जो होता है, एडहेसिव मोर देन कोहेसिव होता है, और यहाँ क्या होता है, कोहेसिव मोर देन एडहेसिव होता है।
जहां पर कोहेसिव ज़्यादा होगा, एडहेसिव कम होगा, वो जो है उसको भिगोएगा नहीं, लेकिन जहां एडहेसिव ज़्यादा हो जाएगा, कोहेसिव कम हो जाएगा, वो कंटेनर के उसको वाल को भिगो देगा। तो एक चीज़ ये हो जाता है आपका। दूसरा जो है, अब इसमें जो है ये हमने बता दिया कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन। यहाँ जो है बता दिया थीटा आपका लेस देन 90, ग्रेटर देन 90 एंड 90 डिग्री। एग्जाम्पल वाटर ग्लास, ग्लास ये बता दिया 8 डिग्री, वाटर के लिए 135। यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस आता है वो 2T/R। यहाँ एक्चुअली क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ज़्यादा होता है तो P नॉट माइनस P करते हैं, और यहाँ क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कम होता है तो P माइनस P नॉट 2T/R, ये दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पर क्या P नॉट ग्रेटर देन P, यहाँ P ग्रेटर देन P नॉट। यहाँ लिक्विड ऊपर चढ़ता है, यहाँ नीचे जाता है, यहाँ कोई चेंज नहीं होता है। एडिशन फोर्स ग्रेटर देन बताई दिया हमने आपको। इसके बाद आते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी में क्या हो गया, लिक्विड का राइज फॉल जो कैपिलरी के अंदर, दैट इज कॉल्ड कैपिलरिटी। इस पर तमाम सारे रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पेड़ों में जो वाटर ऊपर चढ़ता है ड्यू टू कैपिलरी, या जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनमें जो एब्जॉर्ब करता है वो ड्यू टू कैपिलरी। ये तमाम सारे किसान खेत को जोत देते हैं, ड्यू कैपिलरी को ब्रेक कर देते हैं, जैसे उनका जो है नमी बनी रहे। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, ये डायरेक्ट यहाँ फार्मूला याद करिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये लिक्विड यहाँ तक ये चढ़ा हुआ है ऐसे ही, ठीक। ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि H इज इक्वल टू, जो हाइट H है 2T cos θ/RdG। H इज इक्वल टू हो जाएगा 2T cos θ/RdG। T इज सरफेस टेंशन, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, R रेडियस ऑफ कैपिलरी हो गई, D डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा 2T cos θ/RdG। इसको रटे रहिएगा कि H इज इक्वल टू 2T cos θ/RdG। ये ध्यान दिया जाएगा, ये वही काम करेगा जहाँ G होगा। फ्री स्पेस में जो है G की वैल्यू 0 होती है तो वहाँ पर कैपिलरिटी का फिनोमेना नहीं होता है। तो एक फॉर्मूला आपका मतलब का ये मिला। इसके बाद ये पूछ लिया जाता है फॉर्मेशन ऑफ डबल। इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। दोनों मिले मिक्स नहीं है, ऐसे इस तरह की सिचुएशंस में है तो जिनका जो रेडियस आएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। इसके बाद आते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है कि ये जो है फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बबल अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन, ये भी याद किए रहिएगा। इसमें जो कंडीशन होती है क्या लिया जाता है, आइसोथर्मल कंडीशन, ये ठीक। उसमें क्या होता है, जो दोनों ये मिलाते हैं तो R इज इक्वल टू √R1² प्लस R2²। क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू √R1² प्लस R2²। ये दोनों फॉर्मूले से रट डालिएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इलास्टिसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। इसमें मेन 2 रोल होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन शेप अपॉन इनिशियल शेप। इन्हीं पर पूरा चैप्टर आपका काम करता है। एक तो ये इसमें पॉइजन रेशियो, ये जो आता है सिग्मा डिफाइन करते हैं। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन इस पर एक क्वेश्चन ये आता है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो ये जो है ये याद किए रहिएगा। प्रैक्टिकली जो इसका प्रैक्टिकल वैल्यू होती है सिग्मा की, वो 0 1/2 के बीच में होती है, और थ्योरेटिकल वैल्यू -1 एंड 1/2। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। एक्चुअली ये जो चेंज इन लेंथ अपॉन ये निकाला जाता है फ्रैक्शनल लेंथ अपॉन डेल्टा D/D, तो वो फॉर्मूले जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जरूर याद कर लीजिएगा कि सिग्मा की जो वैल्यू 0 से ज़्यादा, हाफ से कम प्रैक्टिकल होती है, और मैथ में जो थ्योरेटिकल वैल्यू ये होती है। इसके बाद आते हैं यंग मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस क्या होता है, एक्चुअली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस ये होता है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप्स की होती है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जिसमें से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका है वो यंग मॉडुलस का होता है। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करेंगे तो ये हो जाएगा स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, ये करेंगे तो आएगा डेल्टा L/L, ऊपर जाएगा तो L/, तो फॉर्मूला रटे रहिएगा, y इज इक्वल टू F/A L/Δ L। ध्यान दीजिएगा सिंबल्स को। F जो है फोर्स जो हमने इस पर लगाया है इधर को नीचे की ओर, ये फोर्स हो गया।
ए जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर होता है, एल जो है इसकी इनिशियल लेंथ होती है, डेल्टा एल जो हो गया वो चेंज इन लेंथ हुआ। कभी कभी इनिशियल और फाइनल लेंथ दे देते हैं, जैसे इनिशियल 100 सेंटीमीटर, फाइनल 120 सेंटीमीटर, तो डेल्टा एल हमारा 20 सेंटीमीटर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि y इज इक्वल टू एफ अपान ए एल अपान डेल्टा एल, एल इनिशियल लेंथ, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, एफ फोर्स, ए एरिया, इसमें y यंग मॉडुलस हो गया। अब इसकी यूनिट वगैरह आप निकाल लेंगे, न्यूटन पर मीटर पूरे चैप्टर में होगी या तो यूनिट लेस होगा चैप्टर। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या क्या चेंज करेंगे, एफ को चेंज कर देते हैं, ए को चेंज कर देते हैं। एफ को कैसे चेंज कर देंगे, कोई वेट लटका दिया, एफ इज इक्वल टू एम जी का काम करेगा। ए को कैसे चेंज करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो दो तरीके से यहाँ चेंजेज होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का। एफ ये होगा y इज इक्वल टू एफ अपान ए एल अपान डेल्टा एल। ठीक, इसके बाद आते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस जो हो जाएगा b इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वही स्ट्रेस अपान स्ट्रेन ही करेंगे, तो डेल्टा p अपान डेल्टा b अपान b, तो b चला जाता है ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस इसलिए होता है वॉल्यूम डिक्रीज करता है, जो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं निगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पर डेल्टा पी बी अपान डेल्टा बी, कैलकुलेशन में यदि आंसर में माइनस दिया जाएगा रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। तो b इज इक्वल टू डेल्टा पी वी अपान वी, डेल्टा बी। यहाँ ध्यान दीजिए क्या चेंज करते हैं, एक क्वेश्चन ये आता है फ्रैक्शनल वॉल्यूम में चेंज, कहते हैं 1%। 1% का मतलब ये हो जाएगा कि डेल्टा बी अपान बी इज इक्वल टू 1 अपान 100। ये बस यहाँ पर ये चीज क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है कि डेल्टा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा बी अपान बी की जगह हम रखेंगे 1 अपान 100, यदि 1% दिया गया है तो। ठीक, अब इसमें भी यूनिट वगैरह वही रहेगी। इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी इसी का अपोजिट होता है। अपोजिट क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 अपान बी, तो डेल्टा बी अपान डेल्टा पी बी आता है। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद करना है। फिर आते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इस पर कोई क्वेश्चन खास नहीं मिलेगा। ईटा इज इक्वल टू एफ अपान ए अपान फाई। ठीक, तो इस पर न्यूमेरिकल नहीं आता है। इसके बाद आते हैं ब्रेकिंग वायर अंडर द ओन वेट, ये याद कर लीजिएगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, कोई वायर है बहुत बड़ा है, उसका वेट इतना ज़्यादा होता है, उसकी वेट की वजह से ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है एल डी जी। ब्रेकिंग स्ट्रेस ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस मतलब हो गया फोर्स अपॉन एरिया, तो ये होता है एल डी जी। एल क्या हो गया, लेंथ हो गया, डी क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ वायर, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपने वेट की वजह से टूट जा रहा है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एल डी जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। इसके बाद ये फार्मूले भी काफ़ी आते हैं, क्वेश्चन नहीं आता, केवल फार्मूला आता है, तो इसको याद करिएगा, 4-5 बार लिखिएगा तो याद होगा, नहीं गड़बड़ा जाता है। कि y इज इक्वल टू वाई यंग मॉडुलस के कंप्रेसिबिलिटी सिग्मा पॉइसन रेशियो, तो y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आया हुआ है फार्मूला कि y इज इक्वल टू 9k ईटा अपान 3k प्लस ईटा, एंड सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपान 6k प्लस 2 ईटा। इस पर न्यूमेरिकल नहीं आता, डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है, तो इसको आप लिख के 4-5 बार याद कर डालिएगा। फिर आते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेन। अब थर्मल स्ट्रेन अब हो गया डेल्टा एल अपान एल, यही हो जाएगा डेल्टा एल अपान एल क्या होता है, अल्फा डेल्टा थीटा आता है, और यहीं से डेल्टा, इसका मतलब थर्मल स्ट्रेन जो हो गई अल्फा डेल्टा थीटा। थर्मल स्ट्रेस वाई अल्फा, इसको जो निकालना चाहें, मतलब नहीं याद करना चाहते हैं, तो ऐसे देखिए ये होता है डेल्टा एल अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल डेल्टा थीटा। अब यहाँ डेल्टा एल अपान एल क्या हो गया, अल्फा डेल्टा थीटा, तो ये आपका अल्फा डेल्टा थीटा आ गया। इसको कहेंगे थर्मल स्ट्रेन कहेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो थर्मल स्ट्रेस आपका हो गया वाई अल्फा डेल्टा थीटा। कहाँ से निकालेंगे, जो ऊपर फॉर्मूला हमारा वहाँ से निकाल लें। कैसे, वाई इज इक्वल टू एफ अपान ए एल अपान डेल्टा एल। अब ये यहीं से निकाल लेंगे, ये फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो ये आपका वाई अल्फा यहाँ से आ जाएगा। ठीक, तो चाहे, लेकिन इस पर कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए हैं। तो थर्मल स्ट्रेन हो गया अल्फा डेल्टा थीटा, और थर्मल स्ट्रेस हो गया वाई अल्फा डेल्टा थीटा। तो इस पर जो दो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। ठीक, अब हम आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, टेंशन प्रोड्यूस इन वायर।
ये दो क्लेशों की यहाँ पर ऐसे हमने रिजिड सपोर्ट है यहाँ बांध दिया और टेम्परेचर हमने डिक्रीज किया। डिक्रीज करेंगे क्या होगा, टेंशन बढ़ेगा। तो चाहे टेंशन कहिए चाहे फोर्स कहिए, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। वाई क्या है, यंग मॉडुलस, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अल्फा एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये वर्क डन, ये बहुत बार फार्मूला केवल फार्मूला ही पूछा गया है कि कोई वायर है उसकी लेंथ डेल्टा एल हो गई तो वर्क डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ एफ डेल्टा एल। क्या हो जाएगा, हाफ एफ डेल्टा एल। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल नहीं आता, डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है। इसके बाद आते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन वायर। अब एनर्जी स्टोर्ड इन वायर ये भी बहुत बार आया हुआ है, तो चाहे इसका फार्मूला याद करिए चाहे निकालने का मेथड याद कर लेंगे। निकालने का तरीका हमने बताया था, ये U इज इक्वल टू वही फोर्स, मतलब कि स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम होता है। अब यही पर यूनिट जो वॉल्यूम करेंगे तो यही स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एक बार स्ट्रेस को हटा दीजिए, एक बार स्ट्रेन को हटा दीजिए, मतलब इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। और अदरवाइज याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए कि सीधे सीधे हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर या हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपान वाई। ये दोनों बहुत बार पूछे गए हैं, फार्मूला ही पूछा जाता है, न्यूमेरिकल नहीं आता है। तो W इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड जो है हाफ वाई स्ट्रेन स्क्वायर या हाफ स्ट्रेस का होल स्क्वायर अपान वाई। ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये तीन फार्मूले आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको रट डालिएगा। तीनों भी न्यूमेरिकल ना के केवल फार्मूला पूछा जाएगा। ठीक, ये सब अब नहीं आते हैं, पहले एम्स वगैरह होता तो उसमें ये फार्मूले आते थे, लेकिन अब वो कहीं पूछे नहीं जा रहे हैं, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है।